तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का एक अच्छी यूनिट है पॉलीमर बहुलक, उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। इसमें बहुलक होते क्या है, पॉलीमर्स होते क्या है, पॉलीमर्स बनते कैसे है, उसके टाइप्स क्या है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ये अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर होता क्या है पॉलीमर? तो ये इस टाइप, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, अगेन ऐसा एक और मॉलिक्यूल लिया, ठीक। इन मॉलिक्यूल्स में कुछ मास होगा, तो इनका मास क्या होता है, थोड़ा लो मास होता है, या अपन यूं बोलते हैं मिनिमम मास होगा, ठीक। मिनिमम मास के दो या दो से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, ठीक। तो दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने से क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस लार्ज मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक। तो इस प्रोसेस जिसमें टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स को या जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं मोनोमर। तो टू और मोर देन टू मोनोमर्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन होने के बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई होता है, और इस लार्ज मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं क्या, पॉलीमर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, जिसमें टू और मोर देन टू मोनोमर्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे से और क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। अब ये जो पॉलीमर है इसमें और इसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर होता है यहाँ पर कि जो पॉलीमर्स होते हैं, इन पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स में क्या बॉन्ड होंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक। टू टाइप्स में क्या क्या, तो या तो ये हो ऑर्गेनिक पॉलीमर, और सेकंड कौन सा होता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक। जो ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू जिनका कॉम्बिनेशन होता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनको ऑर्गेनिक पॉलीमर बोलेंगे, और जो इनऑर्गेनिक मेथड से प्रिपेयर होते हैं इनको इनऑर्गेनिक पॉलीमर बोलते हैं, ठीक। अब एक तो ये हो गया टाइप, कौन सा, केमिकल के बेस पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सेकेंड होता है, इसमें अगर देखें तो दो टाइप के और होते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सेकेंड होता है कौन सा, आर्टिफिशियल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन सा, तो ऐसे पॉलीमर्स जो नेचर से अपने को मिलते हैं, है ना, नेचर से अपन ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त होते हैं अपने को, कहाँ, नेचर में, किन से, तो या तो प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, ठीक। तो ऐसे पॉलीमर्स जो नेचुरली फॉर्म होते हैं उनको बोलेंगे अपन नेचुरल पॉलीमर्स, और ऐसे पॉलीमर्स जो लैब के अंदर बनाते हैं आर्टिफिशियल मेथड से उनको बोलेंगे आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, ठीक। तो दो टाइप के ये हो गए, एक तो नेचुरल पॉलीमर और सेकंड कौन सा है, आर्टिफिशियल। अब नेचुरल पॉलीमर में कौन कौन से एग्जांपल है, तो ये स्टार्च, दिस इज द नेचुरल पॉलीमर, सेल्यूलोज, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड, फिर ये, फिर इसके अलावा भी और भी ले सकते हैं, जैसे रबर, जो नेचुरल रबर होता है, लेटेक्स जिसको बोलते हैं नेचुरल रबर, ठीक। एंड और क्या हो सकता है नेचुरल रबर, एक कॉटन, कपास, ठीक। ये सब कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं। और आर्टिफिशियल में कौन से आते हैं, तो पीवीसी है,
नाइलॉन है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और पॉलीथीन है। ठीक, तो ऐसे मोस्ट ऑफ पॉलीमर्स है जो लैब में फॉर्म किए जाते हैं, लोग लैब में बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल, और जो नेचर से मिलते हैं उनको कौन से बोला जाता है, नेचुरल पॉलीमर बोला जाता है। ठीक, अब इसके आगे अपन देखते हैं और पॉलीमर को कितने टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। पॉलीमर क्या है कि जिसमें 2 और मोर देन 2 मोनोमर्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल हैज हाई मास। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक, कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फॉर्म होते हैं वो ऑर्गेनिक, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फॉर्म होते हैं वो इनऑर्गेनिक। देन नेक्स्ट अदर वे में इसका क्लासिफिकेशन देखें तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स एंड सेकेंड कौन सा, तो दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, नेचर में बेसिकली किससे, तो प्लांट एंड एनिमल से, और आर्टिफिशियल में कौन से, जो लैब में बनाते हैं वो होते हैं कौन से, आर्टिफिशियल पॉलीमर। आगे देखते हैं अपन होमो पॉलीमर। होमो पॉलीमर किसको बोलते हैं, होमो मीन्स होता है समान या एक जैसा, इक्वल। ठीक, तो ऐसे पॉलीमर जो 1 टाइप मोनोमर से फॉर्म होते हैं। 1 टाइप मोनोमर यानी एक ही टाइप के मोनोमर के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, होमो पॉलीमर। ठीक, एंड दूसरा होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर जो 2 और मोर देन टू डिफरेंट मोनोमर्स से फॉर्म होते हैं या मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, कोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक, तो 2 टाइप की हो गए, होमोपॉलीमर एंड सेकेंड इज कोपॉलीमर। ठीक, कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर क्या, जो एक ही टाइप के मोनोमर से बनता है वो होमोपॉलीमर, और जो डिफरेंट टाइप के या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर से फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल योगात्मक बहुलक या एडिशनल पॉलीमर। तो एडिशनल पॉलीमर क्या है, ये जब मोर देन 2 मोनोमर्स या सेम मोनोमर्स, मोर देन 2 सेम मोनोमर्स, डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर सेम मोनोमर्स अगर क्या करते हैं, एक दूसरे से एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उस पॉलीमर को क्या बोलते हैं अपन, एडिशनल पॉलीमर। एंड सेकेंड होता है कौन सा, एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर के अंदर अपन देखते हैं कि ये क्या होती है, चेन ग्रोथ पॉलीमर फॉर्म करते हैं, यानी चेन जो है, चेन को एक लॉन्ग चेन बनती है। इस लॉन्ग चेन में क्या है, जो मोनोमर्स है वो अटैच होते जाते हैं और एक नए टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एडिशनल पॉलीमर। नेक्स्ट देखेंगे अपन कौन सा, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या, ये होता क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर, तो जिसमें 2 और मोर देन 2 डिफरेंट मोनोमर कंबाइन विच ईच अदर। दोनों जो 2 या 2 से ज्यादा जो डिफरेंट टाइप के मोनोमर है वो कंबाइन होते हैं, और इसमें H2O, HCl, NH3, CH3OH अगर ये बाहर निकलते हैं, रिमूव होते हैं, तो ये कौन सा पॉलीमर होता है, कंडेंस पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ठीक,
तो यहाँ पर 4 टाइप के और अपनों ने देखे। होमोपॉलीमर क्या, जो एक ही टाइप के मोनोमर से फॉर्म होते हैं उनको होमोपॉलीमर, जो 2 या 2 से डिफरेंट टाइप के मोनोमर से फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं कोपॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर, जो सेम टाइप के मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको बोलते हैं एडिशनल पॉलीमर। उन्हें चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोला जाता है। और किसके थ्रू होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक। और कंडेंसेशन पॉलीमर 2 या 2 से ज्यादा जो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं उनके थ्रू जो बनता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। बट इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो है रिमूव होते हैं। कौन से, तो H2O होगा, HCl हो सकता है, NH3 हो सकता है, CH3OH हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, यहाँ से रिमूव होते हैं। और इसको कंडेंसेशन पॉलीमर को बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव जनरेट हुए हैं। एक तो कंडेंसेशन पॉलीमर को क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, और एडिशनल पॉलीमर को क्या बोलते हैं अपन, तो चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक, तो इतना ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ इससे आगे जो है अपन और देखते हैं कि क्या होता है, जनरल से क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं अब और आगे कि जो ये सामने कुछ अपनों ने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनमें क्या क्या पॉलीमर के अंदर होता है। तो न्यूक्लिक एसिड ये से पॉलीमर है, ठीक। न्यूक्लिक एसिड क्या है, एज अ पॉलीमर अपन देख रहे हैं। और ये कैसे बना है, कुछ मोनोमर से फॉर्म होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जिन मोनोमर से बनता है उनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है। ये थ्रू आउट क्वेश्चन हो गया कि न्यूक्लिक एसिड में मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। रेयन, रेयन कैसे फॉर्म होता है, तो रेयन होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज जो यूनिट है वो बहुत सारी हो जाती है, तो क्या फॉर्म करता है, रेयन। टेफ्लॉन, ये फायर रेजिस्टेंस होता है। फायर रेजिस्टेंट में ये जो है आग नहीं पकड़ता है, टेफ्लॉन। इसलिए टेफ्लॉन का यूज क्या है, फायर रेजिस्टेंस में भी किया जाता है। प्रोटीन, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, तो एमिनो एसिड का होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड का पॉलीमर है। स्टार्च, स्टार्च का है ग्लूकोज का। स्टार्च का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज। नाइलॉन, नाइलॉन में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना, आया हुआ है। नाइलॉन में क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन। पम्मा का पूरा नाम, तो पॉली मिथाइल मेथा एक्रिलेट, ठीक। और इसका यूज, पम्मा का यूज काय में करते हैं, तो बुलेट प्रूफ जो ग्लास होता है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में पम्मा का यूज करते हैं, पॉलीमिथाइल मिथा एक्रिलेट। क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन को नियोप्रीन के थ्रू बनाते हैं। इसका जो सिंथेसिस होता है वो नियोप्रीन के थ्रू होता है, ठीक। तो यहाँ पर भी कुछ चीजें ध्यान रखना है कि पॉलीमर में न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। रेयन का सेल्यूलोज। टेफ्लॉन क्या होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड है। स्टार्च ग्लूकोज, ठीक, स्टार्च का मोनोमर ग्लूकोज। नाइलॉन में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। पम्मा का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट। और कहाँ यूज होता है, तो बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में होता है। और क्लोरोप्रीन का सिंथेसिस किसके थ्रू होता है, तो नियोप्रीन के थ्रू होता है। तो इसमें हम आगे और देखते हैं कि पॉलीमर्स में और क्या क्या है। तो पॉलीमर्स में कुछ बॉन्ड के बेस पे भी उनको क्लासिफाइड किया गया है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले पॉलीएस्टर पॉलीमर, जिनमें पॉलीएस्टर पॉलीमर क्या होते हैं, तो जिनमें एस्टर बॉन्ड मिलता है उनको बोलते हैं पॉलीएस्टर। तो ये कौन सा होते हैं, तो टेरिलिन या डेक्रोन। टेरिलिन जो अपने क्लॉथ्स बनते हैं जिनसे, उस टेरिलिन या पॉलीएस्टर जो टेरिलिन होता है उसमें कौन सा बॉन्ड मिलता है, एस्टर बॉन्ड। सेकंड पॉलीएमाइड पॉलीमर, इसमें नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 आता है। इनमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा, तो अमाइड बॉन्ड मिलता है। कौन सा है, अमाइड। और अमाइड को कैसे बोलते हैं, तो ये अमाइड को लिखते हैं CONH2।
ये अमाइड बॉन्ड है। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो जिसमें रेजिनेशन चिपचिपा ग्लू टाइप का जो मटेरियल बनता है वो फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड का भी यूज किया जाता है। तो होता है बेकेलाइट एंड मेलामाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये 3 रेजिन है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना। पॉलिएस्टर में क्या आता है, डेक्रोन या टेरेलिन, एस्टर बॉन्ड मिलेगा। पॉलीएमाइड पॉलीमर जिसमें नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 आता है। इसमें एमाइड बॉन्ड है कौन सा, CONH2। और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में बेकेलाइट है, मेलामाइन है एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। ठीक, पॉलीएथीन जो है क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। ठीक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ताप सुनम्य। कौन सा होता है, ताप सुनम्य। और बेकेलाइट कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक, ये 2 ध्यान रखना। पॉलीथीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, और बेकेलाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। पॉलीथीन में क्रॉस बॉन्डिंग नहीं होती, ये कौन सा होता है, लीनियर बॉन्डिंग होती है। एक लाइन से इथिलीन ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक लाइन से अरेंज होते हैं, एक चेन फॉर्म में अरेंज होते हैं, और जो बनता है उसको बोलते हैं पॉलीथीन। तो इसमें कौन सा क्रॉस बॉन्डिंग नहीं होके कौन सी होती है, लीनियर बॉन्डिंग होती है। ठीक, ये ध्यान रखना। ग्लिप्टन का यूज किस में करते हैं, तो डाइस के फॉर्मेशन में करते हैं, डाइस के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको पेंट में यूज करते हैं, मतलब रंजक डाइस कलर में काम आते हैं। बबल गम या च्युइंगम जो है वो काई से बना होता है, तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन से बना होता है। ठीक, तो बबल गम का जो पॉलीमर होता है वो क्या है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन। ठीक, और मेटा फॉस्फोरिक एसिड यानी HPO3, सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स, ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। इनमें एक लॉन्ग चेन होती है, HPO3 की ऐसी चेन बनती जाएगी, तो ये भी मोनोमर से पॉलीमर फॉर्म कर देगा। सिलिकेट्स में भी चेन होती है, तो ये भी क्या करेगा, पॉलीमर फॉर्म कर देगा। और सिलिकॉन्स, ये इसमें भी एक चेन फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये तीनों जो होते हैं कौन से हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। अब जो पॉलीथीन है वो 2 टाइप्स की होती है, कौन सी, एक तो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन को अपन शॉर्टकट में लिखते हैं LDPE। ठीक, ये कौन से होते हैं, तो इसमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन यानी HDPE कौन से होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं। ठीक, HDPE में लीनियर पॉलीमर होते हैं। ठीक, अब ये नाइलॉन 6 जो है, नाइलॉन के खोजकर्ता जो है, इसके डिस्कवर है नाइल होम और लंदन है। ठीक, इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है नाइल होम एंड लंदन। ठीक, इन्होंने नाइलॉन को डिस्कवर किया था। और जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, इसका मोलिकुलर वेट या मोलर मास इंक्रीज होता है, इसमें क्या होता है, इसकी खींचने की पावर जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा बढ़ने लगती है, इलास्टिसिटी बढ़ने लगती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी सिंथेसाइज पॉलीमर होते हैं। ठीक, सेमी सिंथेसाइज पॉलीमर। और ये क्या होते हैं, जो आधे तो नेचर में मिलते हैं, पर आधों को क्या करना पड़ता है, उसको फॉर्म करके बनाना पड़ता है। तो इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है अपने सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और इसमें कौन से आते हैं, तो इसके अंदर आता है नाइट्रोसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज एसीटेट। कौन कौन से, नाइट्रो सेल्यूलोज और सेल्यूलोज एसीटेट। ठीक, ये 2 टाइप के जो होते हैं, ये अर्ध संश्लेषित बहुलक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स इनको बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना अपने को कि क्या क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज हो रही है, क्रॉस बॉन्डिंग जो है। क्रॉस बॉन्डिंग क्या होती है, जिसमें क्रॉस बॉन्डिंग यानी इस टाइप से कोई एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर बनता हो, जब ये कंबाइन होते हैं। तो ऐसा किस में मिलता है, तो ऐसा मेलेमाइन में मिलता है या बेकेलाइट में मिलता है। मेलेमाइन क्रॉस बॉन्डेड होता है, बेकेलाइट में कौन सा होता है, क्रॉस बॉन्डेड होता है। ठीक, तो ध्यान रखना। इसमें कितने अपन ऑब्जेक्टिव कवर किए, तो पॉलिएस्टर में क्या होता है, टेरेलिन और डेक्रोन में पॉलिएस्टर
पॉलीमर बोलते हैं, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। सेकेंड पॉलीएमाइड पॉलीमर किसमें होता है, नायलॉन 6 और नायलॉन 66 में, इनमें एमाइड बॉन्ड मिलता है। इसके डिस्कवरर कौन है, नाइल होम और लंदन है। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन किसमें मिलता है, बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में। ठीक, पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर होता है, क्रॉस बॉन्डेड नहीं होता है। ग्लिप्टर का यूज डाइस में करते हैं। बबलगम स्टायरिन ब्यूटाडाइइन से बनता है। मेटा फॉस्फोरिक एसिड H2O3, सिलिकेट सिलिकॉन्स, इनको इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन यानी LDPE ये ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, इनमें ब्रांचिंग होगी। ठीक, और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन HDPE ये लीनियर पॉलीमर होते हैं। और कुछ दो ऐसे अपने पॉलीमर से जो सेमी सिंथेटिक होते हैं नेचर के अंदर, तो ऐसे पॉलीमर्स कौन कौन से, तो नाइट्रोसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज एसीटेट, ये दो पॉलीमर जो होते हैं ये हाफ सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इनको बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अपन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि पॉलीमर्स कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या कैटलिस्ट उसमें यूज किया जाता है, उनको कौन सा टाइप है और कितने टाइप के पॉलीमर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोडक्ट है। तो ये सब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। थैंक यू।